ओके, एट स्टैंडर्ड स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा लेक्चर है साइंस। लास्ट लेक्चर भी हमारा साइंस था। हमने साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, लिविंग वर्ल्ड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन का मतलब पढ़ा, हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर उसमें हम लोगों ने रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटटेकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा, और उसके बाद रॉबर्ट हार्डिंग व्हाइटटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप यानी कि 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। उन किंगडम के नाम, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम यानी कि 5 ग्रुप में डिवाइड किया, तो उन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया को कंसिडर किया, तो वो 5 क्राइटेरिया भी अपन ने उसी दिन पढ़ लिया था। अब बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे कहां भी रहता हो, पानी के अंदर हो, हवा में हो या फिर जमीन पर हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, और वो सेल हमको दिखाई नहीं देता, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, तब जाके हमको सेल दिखाई देता है। हमारे बॉडी का या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हर एक पार्ट सेल से बना है, सेल से बना है। कुछ ऑर्गेनिज्म बने होंगे एक सेल से, और कुछ ऑर्गेनिज्म बने होंगे बहुत सारे सेल से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सिर्फ एक सेल लगा है, एक सेल, एक सिंगल, उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत सारे सेल लगे होंगे, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 हिस्सों में बांट दिया, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। एक सेल से बना हुआ, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ। एक सेल से बना हुआ है तो यूनिसेल्यूलर, एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है तो मल्टी सेल्यूलर। ठीक उसी तरह बच्चों, सेल 2 टाइप के होते हैं। सेटअप दिख रहा है ना? सेल बच्चों 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, उस दिन मैंने बोला था, इसका मतलब समझाऊंगा। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चों, सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब मैं डायग्राम बनाता हूं। ये सेल है, ये भी सेल है। बच्चों, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है। सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है तुम बोलोगे तो साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें सेल के अंदर होती है। मैंने 2 सेल बनाए हैं, और अब सिर्फ तुम्हें क्या समझाना है? तुम्हें समझाना है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। मेरे को तुम्हें ये 2 सेल के बीच का डिफरेंस बताना है सिर्फ, ठीक है? ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है ये न्यूक्लियस है, और इस सेल में ये वाला न्यूक्लियस है। और इधर जो ये ब्लू कलर की लाइन है, इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन यानी कि वॉल, दीवार। ये जो है बच्चों, ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, सेल की दीवार।
बच्चों अब मेरे को तुम बताओ, ये दो डायग्राम को देखो, ये दो डायग्राम को देखकर तुम्हें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? तुम बोलोगे सर ये वाले सेल के पास मेम्ब्रेन नहीं है, और तुम बोलोगे सर ये वाले सेल के पास मेम्ब्रेन है। सर यहां पर न्यूक्लियस और बाकी सारे ऑर्गन, बाकी सारे पार्ट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सर यहां पर न्यूक्लियस अलग है, कैसे अलग है? तो सर उसके बाहर एक दीवार आ गई, तो बाकी सारे पार्ट अलग हो गए, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या आ गई? दीवार आ गई, मेम्ब्रेन आ गया। तो ये विदाउट मेम्ब्रेन है, ये विद मेम्ब्रेन है, इसलिए ये बन जाएगा प्रोकैरियोटिक और ये बन जाएगा यूकैरियोटिक। समझ में आ गई बात? एक सिंपल सा याद रखना है। इन शॉर्ट अगर मैं और इजी कर दूं तो मैं बोल दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इससे ज्यादा और इजी नहीं कर सकता डिफरेंस बताने के लिए। कुछ सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट है, और इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस एब्सेंट है इसलिए ये बन गया प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए बन गया ये यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ठीक। आज मैं तुमको क्या पढ़ाने वाला हूं? तो पहली चीज तो मैंने तुमको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस बता दिया। मैंने तुमको ये भी बता दिया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उनके बीच का डिफरेंस भी बताया। अब आज मैं तुमको तीन किंगडम की खासियत पढ़ाऊंगा। किंगडम मोनेरा की खासियत पढ़ाऊंगा, किंगडम प्रोटिस्टा की खासियत पढ़ाऊंगा और किंगडम फंगाई की खासियत पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला हम किंगडम मोनेरा की खासियत पढ़ते हैं। खासियत को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो पहली खासियत क्या है कि किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब कौन से होंगे? यूनिसेल्यूलर, यानी एक सेल से बने हुए। दूसरी खासियत, किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे या फिर हेटेरोट्रॉपिक होंगे। ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक कब होता है? जब वो खुद का खाना खुद बनाता हो, तो वो ऑटोट्रॉपिक हो गया। ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक कब बनता है? जब वो खाने के लिए किसी और पर डिपेंड हो, तो वो हेटेरोट्रॉपिक बन गया। अच्छा, अब तीसरी खासियत कि मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके सेल कौन से होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। पहली खासियत कि वो सारे यूनिसेल्यूलर होंगे। दूसरी खासियत कुछ ऑटोट्रॉपिक होंगे, कुछ हेटेरोट्रॉपिक होंगे। तीसरी खासियत उनके सेल किस टाइप के होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। फिर तुमको एग्जाम में आया कि एग्जाम्पल बताओ, मोनेरा किंगडम में आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल दो। तो पहला एग्जाम्पल लिखोगे बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम। दूसरा एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी या टाइटैनी, जो पढ़ना है पढ़ लो। और दूसरा है विब्रियो क्लोरी, विब्रियो क्लोरी। ये दो एग्जाम्पल है। अच्छा, अब तो बोलोगे सर बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी क्या है? ऑर्गेनिज्म है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। विब्रियो क्लोरी क्या है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कौन से किंगडम में आया? मोनेरा, किंगडम मोनेरा। यानी ये दोनों यूनिसेल्यूलर है, एक सेल से बने हैं। इनके सेल का टाइप प्रोकैरियोटिक। ये या तो ऑटोट्रॉप होंगे या फिर हेटेरोट्रॉपिक होंगे। तो ये खासियत थी किंगडम मोनेरा की। अब हम खासियत पढ़ने जा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। अब हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो यूनिसेल्यूलर होंगे, यानी एक सेल से बने होंगे। दूसरा,
उनके सेल का टाइप क्या होगा? यूकैरियोटिक। उनके पास लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। उनके पास मूवमेंट के लिए क्या क्या होगा? सूडोपोडिया होगा, या फिर सीलिया होगा, या फिर फ्लैगेला होगा। अच्छा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉप होंगे या तो हेटेरोट्रॉप होंगे। उनके एग्जाम्पल यूग्लेना, एमीबा, पेरमोशियम। यूग्लेना, एमीबा, पेरमोशियम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से किंगडम में आया? किंगडम प्रोटिस्टा। मतलब ये यूनिसेल्यूलर है, इनके सेल का टाइप यूकैरियोटिक। इनके पास मूवमेंट के लिए या तो सूडोपोडिया होगा, या फिर सीलिया होगा, या फिर फ्लैगेला होगा। ये या तो ऑटोट्रॉप होंगे या फिर हेटेरोट्रॉप होंगे। ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप कब होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप होगा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। ये बात याद रखना, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो ऑटोट्रॉप होगा, यानी वो अपना खाना खुद बनाएगा। हमारे बॉडी भी सेल से बनी है, लेकिन हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए हम किस में आएंगे? हेटेरोट्रॉपिक में आएंगे। प्लांट भी सेल से बना है, प्लांट भी सेल से बना है, लेकिन उनके सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हमने दो किंगडम की खासियत पढ़ ली, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम पढ़ने जाएंगे खासियत किंगडम फंगाई की। अब किंगडम फंगाई में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? किंगडम फंगाई में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो नॉन ग्रीन होंगे, यानी ग्रीन कलर के नहीं होंगे। उनके सेल का टाइप यूकैरियोटिक होगा और वो हेटेरोट्रॉप होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद उनके जो सेल वॉल होंगे, अच्छा, दे आर सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोल रहा है? दे आर सेप्रोट्रॉप्स। अच्छा, सेप्रोट्रॉप क्यों बोला है? वो लोग खाएंगे, किसको खाएंगे? डेड ऑर्गेनिज्म को। किसको खाएंगे? डेड ऑर्गेनिज्म को, इसलिए क्या बोला है? सेप्रोट्रॉप्स। उसके बाद उनका जो सेल वॉल है वो किससे बना होगा? उनका सेल वॉल बना होगा कॉम्प्लेक्स शुगर से, और उस शुगर का नाम है चिटीन। कुछ फंगाई के सेल कैसे होंगे? थ्रेड जैसे। उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, और वो न्यूक्लियाई कहां पर प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में। अब तो बोलोगे सर ये न्यूक्लियाई ये साइटोप्लाज्म ये कहां पर होता है? सेल के अंदर। किंगडम फंगाई में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो नॉन ग्रीन होंगे, उनके सेल का टाइप यूकैरियोटिक होगा, और वो हेटेरोट्रॉप होंगे, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। वो सेप्रोट्रॉप होंगे, यानी वो किस चीज को खाएंगे? डेड ऑर्गेनिज्म को। उनका जो सेल वॉल होगा, ठीक है, उनके सेल का जो वॉल होगा, दीवार होगी, वो किससे बनी होगी? कॉम्प्लेक्स शुगर से, और उस कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम क्या होगा? चिटीन। कुछ फंगाई थ्रेड जैसे होंगे, कुछ फंगाई थ्रेड जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब एग्जाम्पल, बेकर यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में आ रहे हैं? किंगडम फंगाई में। इनकी खासियत कि ये नॉन ग्रीन होंगे, यूकैरियोटिक होंगे,
हेट्रोट्रॉपिक होंगे, सेप्रोट्रॉप है, डेड ऑर्गेनिज्म को खाते होंगे। इनका जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स शुगर से बना होगा जिसका नाम होगा चिटिन। और कुछ फंगाई थ्रेड जैसे होंगे, कुछ फंगाई का स्ट्रक्चर धागे जैसा होगा क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने 3 किंगडम की खासियत पढ़ी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा आज हमने पढ़ा सेल के 2 टाइप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे माइक्रोब्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे माइक्रोब्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल का लेक्चर सेम सब्जेक्ट साइंस और टाइमिंग जो रहेगा कल के लेक्चर का वो 1 o'clock होगा। कल के लेक्चर का टाइमिंग होगा 1 o'clock। अब तुमको करना क्या, होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए? ये सारी चीजें बुक में कॉपी करके रखना और इसको ध्यान देना, ध्यान याद रखना। ठीक है? थैंक यू सो मच।